और इसी के साथ एक फ्लोर ब्रेकिंग में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ईरान पर विध्वंसक पलटवार करेगा आईडीएफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमले का आईडीएफ का तय करेगा वक्त। यह देखिए जरा, वॉर कैबिनेट के साथ हर्जी हेल्वी करेंगे फैसला। आईडीएफ के चीफ जो है, इजराइल का शत्रु हर हाल में मारा जाएगा, यह उनके डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट ने कहा है। यरूशलेम पोस्ट ने किया बड़ा दावा। राहुल इस फ्लोर पर आइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है, इससे पहले वाली फ्लोर पर आइए। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान पर पलटवार आईडीएफ तय करेगा वक्त। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यरूशलेम पोस्ट का दावा है, ईरान पर विध्वंसक पलटवार करेगा आईडीएफ। हमला कब करना है, आईडीएफ ही तय करेगा। वॉर कैबिनेट के साथ मिलकर आईडीएफ चीफ हर्जी हेल्वी ने लेंगे फैसला। लंबे वक्त तक हमला नहीं टाला जा सकता, आईडीएफ ने कहा। इजराइल पर हमला करने वाला शत्रु हर हाल में मारा जाएगा, योव गैलेंट उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। प्लीज सबका डेजिग्नेशन जरूर मेंशन करिए। इजराइल को रोकने में नाकाम रहेगा ईरान, गैलेंट ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर लेंगे बड़ी खबर। ईरान पर जल्द पलटवार कर सकता है इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमें जो करना है करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। इजराइल अपने फैसले खुद करेगा, नेतन्याहू ने कहा। वॉर कैबिनेट में नेतन्याहू ने बदला लेने की खाई कसम। ब्रेकिंग और शॉट, दुनिया के नेताओं से मिली सलाह सुझाव, अच्छी बात है, नेतन्याहू ने यह कहा। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, ये बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ईरानियन कमांडर्स वाली ब्रेकिंग हम इस फ्लोर के साथ लेंगे एक बार फिर से। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर। ईरान के जो कमांडर्स हैं, ईरान के जो जनरल्स हैं, ईरान के जो लीडर्स हैं, वो बंकर्स में छुप गए हैं। और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इजराइल के जो आईडीएफ के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम बदला लेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया के सुझाव सराखों पर, लेकिन बदला तो ले रहेंगे। सीधा ये फ्लोर पर आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेतन्याहू की कसम, ईरान से लेंगे बदला। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा, नो ब्रेकिंग। यहां पर देखिए, ईरान पर जल्द जवाबी पलटवार कर सकता है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर। हमें जो करना है करके रहेंगे, नेतन्याहू ने कह दिया। इजराइल अपने फैसले खुद लेगा, नेतन्याहू ने कहा है। हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। विदेश मंत्रियों से मुलाकात, नेतन्याहू की मुलाकात। ब्रिटेन और जर्मनी ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधा ये राहुल, कैंप 4 फिर फ्लोर और बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बारूदी वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर छोटे हमले का भी मिलेगा करारा जवाब। इजराइल का हमला उसी की तबाही का कारण। राहुल सीधा ये फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बारूदी वार्निंग। ये देखिए बड़ी खबर। ईरान पर छोटे हमले का भी मिलेगा करारा जवाब। इजराइल का हमला उसी की तबाही का कारण बनेगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई कल्पना से भी परे होगी। सीधा ये फ्लोर लीजिए इसका राहुल, और नेतन्याहू की ब्रेकिंग बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, ईरानी राष्ट्रपति की वार्निंग। ये क्या कहा है उन्होंने? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की इजराइल को आखिरी वार्निंग है। ये देखिए जरा, ईरान पर छोटे से छोटे हमले करने की भी नहीं सोचे इजराइल। ये बड़ी खबर आई है। नेतन्याहू के बीच बीच में शॉट चलाइएगा। इजराइल का छोटा हमला भी उसकी तबाही का कारण बन सकता है। किसी तरह के हमले का ईरान बड़े पैमाने पर देगा जवाब। ईरान की जवाबी कार्रवाई किसी की कल्पना से भी परे होगी। 13 अप्रैल को इजराइल पर हमला, 13 अप्रैल को इजराइल पर हरा। ईरान की जवाबी कार्रवाई का ट्रेलर था। लाल सागर में भी ईरान अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि इसके बाद जो मैं दिखाने वाला हूं वो ईरान की तैयारी है, फुल फ्लेजेड तैयारी। ये देखिए जरा, दिखाइए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। नेतन्याहू ने क्या कहा, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा, और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और इजराइल के आईडीएफ यानी उनकी फौज के चीफ ने क्या कहा। ये खबरें आपके सामने आ रही है। यानी कि युद्ध बस शुरू होने वाला है। कहीं पर एक्शन शॉट्स बीच में कैबिनेट में चेंज कर दीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूं। कैंप 4 पर लेंगे और सीधे शॉट्स के साथ ईरान ने दिखाई अपनी ताकत। ब्रेक करिए जरा। बैलिस्टिक मिसाइल और विध्वंसक ड्रोन की परेड। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। पलटवार की धमकियों के बीच इजराइल को दी वार्निंग। विद द वीडियो दिखाइए जरा। विध्वंसक जवाब के लिए ईरान तैयार, रईसी ने कहा। यह देखिए जरा, हवाई हमले नाकाम करने को तैयार, एरियल फ्रंट, रईसी ने कहा। इसमें लाइन एक और ऐड करिए। ईरान ने अपनी आर्मी डे परेड में दिखाई पूरी दुनिया को अपनी ताकत। ये ऐड करिए इसमें लाइन।
सीधे बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर बिग वॉल पर आइए। ये देखिए बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल बगल में यही खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। इजराइल से बढ़ते टेंशन के बीच ईरान की सैन्य परेड, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए डेजफुल बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई गई है। ये देखिए, फिर देखिए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया गया। बगल में देखते रहिए, शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अलबिल ड्रोन दिखाया गया है, ये जानकारी आ रही है। फिर अराश ड्रोन दिखाया गया है, इसमें यह जानकारी आ रही है। मोहेजा ड्रोन दिखाया गया है, यह बड़ी खबर आ रही है। विध्वंसक जवाब के लिए ईरान तैयार है, रईसी ने कहा है। राहुल रईसी वाली ब्रेकिंग लीजिएगा, ये वाले शॉट लीजिएगा और ये वाली वॉल लीजिएगा और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, ईरान के एम्बेसडर का आपने इंटरव्यू किया, इंटरेस्टिंग बात क्या है? जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है सुमित, वो ये है कि ये परेड की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं की गई। इस परेड में क्या क्या और चीजें वो दिखा सकते थे, उन्होंने उसको डिप्लॉय कर दिया है। ईरान ने अपने हथियारों को डिप्लॉय किया है इस बार इसीलिए उन्होंने अपनी आर्मी डे परेड में वो सारी चीजें नहीं दिखाई हैं। सुमित, व्हाट आर द इंडिकेशंस? देखिए निशांत, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको बताऊं एक क्रक्स में या फिर एक लाइन में जो उन्होंने मुझे कहा, वो ये कहा कि इजराइल के लिए कि डोंट प्ले विद फायर। और ये ना सिर्फ इजराइल के लिए था, बल्कि ये उसके अलायंस यानी यूएस और बाकी देशों के लिए भी था। ईरान ये जानता है कि इजराइल भी देर सवेर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ये भी उनको पता है। और एक जो जनरल सिन्हा बात कह रहे थे कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ढूंढने की कोशिश कर रहा है इजराइल ये जानता है कि सारे मैकेनिज्म इस समय ईरान ने अपने तैनात कर दिए हैं। ईरान भी पूरी तरीके से पुख्ता तैयारी करके रखा है, क्योंकि ईरान को ये पता था कि इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो उसके लिए भी घातक हो सकता है। सुमित, मेरे पास खबर आ रही है, मैं आपको रोकने के लिए माफी चाह रहा हूं, प्लीज बी विद मी। सुमित, बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल पर फिर हमला कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए जरा, सीधे फिर हमला करेगा ईरान। ये लाइन ऐड करिए। इजराइल पर एक और हमले की तैयारी में ईरानी एयरफोर्स। रेड सी में ईरानी जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीरिया से सैन्य कमांडर को वापस बुलाया गया। बड़ी खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया बड़ा दावा। ये खबर लीजिए राहुल इससे पहले, और बगल में परेड वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए, सीधे आइए। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर दिखाई है। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। इजराइल पर फिर हमला कर सकता है ईरान, ये जानकारी आ रही है। बगल में परेड की ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर एक और हमले की तैयारी में ईरानी एयरफोर्स। सीरिया से सैन्य कमांडरों को वापस बुला रहा है ईरान। सीरिया में IRGC सैनिकों की तैनाती बदली जा रही है। फिर सीरिया में IRGC ठिकानों पर इजरायली हमले की आशंका। रेड सी में ईरानी कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है, लेकिन प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर लुफ्थांसा ने ईरान से उड़ानों पर लगी रोक बढ़ा दी है। ब्रेक करिए जरा। 1 मई तक तेहरान से लुफ्थांसा की फ्लाइट नहीं होगी। 1 मई। सुरक्षा वजहों से लुफ्थांसा एयरलाइंस ने लिया फैसला। 6 अप्रैल से बंद है लुफ्थांसा की एयरलाइंस। फुल फ्रेम ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लुफ्थांसा ने ईरान से उड़ानों पर लगाई रोक बढ़ा दी है। 1 मई तक तेहरान से लुफ्थांसा की फ्लाइट नहीं। सुरक्षा वजहों से लुफ्थांसा एयरलाइंस ने लिया फैसला। यह बड़ी खबर दिखा रहा हूं। 6 अप्रैल से बंद है लुफ्थांसा की ईरान से एयरलाइंस। और इसी के साथ अगली फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे तैयार रहिएगा राहुल। ये 2 ब्रेकिंग हम दिखाएंगे, लुफ्थांसा से पहले वाली ब्रेकिंग को भी निकाल कर रखिएगा। इजरायली हमले से दहलेगा ईरान, ब्रेक करिए। ईरान पर विध्वंसकारी होगा इजरायली बदला, ब्रेक करिए जरा। इजरायल के मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच की चेतावनी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी हमें मेरे पास आ रही है दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, ईरान को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी गई है राहुल, जो इससे पहले वाली लुफ्थांसा से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। इजरायल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने दी धमकी। इजरायल के पलटवार से कांपेगा ईरान से विध्वंसकारी बदला लेना होगा। इजरायली हमला ऐसा होगा कि ईरान थर्रा उठेगा। ये देखिए, अगली बार इजरायल से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए मेरे साथ। और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ सिन्हा सर के पास पलटवार किया तो 13 अप्रैल जैसा विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायल को ईरान की विध्वंसक धमकी, बड़ी खबर। पलटवार किया तो 100% करेंगे एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी कमांडर हाजी जादे ने दी चेतावनी। अलर्ट मोड पे ईरानी एयरफोर्स, ये इस वक्त की बड़ी खबर।
सीधे इसके फ्लोर पर आइए। ये देखिए, इजराइल से पलटवार तो 13 अप्रैल जैसा अटैक, बड़ी खबर। इजराइल को ईरान ने फिर दे दी विध्वंसक धमकी, बड़ी खबर। अगर पलटवार किया तो 100% करेंगे एयर स्ट्राइक। इजराइल से पलटवार हुआ तो 13 अप्रैल जैसा हमला फिर करेंगे। IRGC एरोस्पेस कमांडर हाजी जादे ने दी बड़ी चेतावनी। वॉर अलर्ट मोड पर है ईरानी एयरफोर्स। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जनरल सिन्हा सर। बड़ी खबर है, ईरान इज ऑल गियर्ड अप। वो बोल रहे हैं कि हम वापस जवाब देंगे। मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, यह पहला युद्ध होगा जहां पर हर कोई तैयार है। हालांकि यूक्रेन में भी हमने यही देखा था, लेकिन क्या अभी इसके टाइम को लेकर आप कुछ कह सकते हैं? देखिए, टाइमिंग की जब बात करती है तो देखिए, टाइमिंग मैं भी मानता हूं कि इजराइल को अपने समय पे, सोचे समय में कोई भी जल्दी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि आपने कहा 1 मई माने 13 दिन का है, आज 17 तारीख है अप्रैल, 1 मई का 13 दिन ये जो समय है इस बीच में होता है या उसके बाद हो, मेरा ये मानना है कि जो कह रहे हैं 100% जाएगा, वो करेंगे। टाइम एंड कैसे, हाउ, ये उसकी चूजिंग है। यदि आपको याद होगा, यदि आप तो दिखाते भी, आपने ये खबर दिखाया है, जून के महीने में पिछले साल 2 वीक का इजराइल ने ये किया था वॉर गेम। अब पूरा का पूरा उनकी फैसिलिटीज के ऊपर में किस तरह से अटैक होगा, जिसमें बंदर अब्बास जहां पर न्यूक्लियर माइंस हैं वो भी टारगेट में था। बुसेरा था जो कि पर्शियन गल्फ के ऊपर में है, या फोर्ट्स कहते हैं, या पर्चिन है जहां पर IDR का जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, या निटाज कहते हैं। तो ये सारे के सारे उनके टारगेट लिस्ट में है और उनको 100% पहुंच जाएंगे। इजरायली एयरफोर्स इज वेरी हाईटेक। और यदि आप एक और जानकारी आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। आपने इजरायली एयरफोर्स की बात की है, उसी नोट पर रुकिएगा। सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय। 2 अगली बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर इजराइल का जवाबी हमला तय। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर जबरदस्त हमले की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री राहुल इसके शॉट्स प्ले करेगा। डेविड कैमरून का बहुत बड़ा दावा है, इजराइल ने जवाबी हमला किया, जवाबी हमले का फैसला कर लिया। डेविड कैमरून ने कहा ऐसी कार्रवाई हो जिसमें कम से कम तनाव हो, डेविड कैमरून ने कहा। राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में रखिएगा। सीधे आइए, ईरान पर इजराइल का पलटवार तय है। ईरान पर जबरदस्त जवाबी हमले की तैयारी में इजराइल है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू से मिलने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरून का दावा है इजराइल ने जवाबी हमले का फैसला कर लिया। कैमरून ने कहा जवाबी हमले हो जिसमें कम से कम तनाव हो। बड़ी खबर आ रही है राहुल, ब्रेकिंग कैंप 4 पर लीजिएगा। बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है इजराइल, ब्रेक करिए। ईरान के अंदर हमला करेगी IDF की स्पेशल फोर्स। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा, इजराइल ने ब्रिटेन को दी है हमले की जानकारी। यह बड़ी खबर, यह और डिटेलिंग आ रही है, लेकिन ब्रिटेन ने कहा है कि वो साथ देगा इजराइल का। यह लाइन ऐड करिए, ब्रिटेन ने कहा है कि वो इजराइल को डिफेंड करने में उसका साथ देगा। ये लाइन ऐड करिए। और इसी के साथ फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग लीजिएगा राहुल, मिडिल ईस्ट में होगी महाजंग, ब्रेक करिए जरा। बाइडेन की ईरान को बड़ी धमकी, अमेरिका हो सकता है युद्ध में शामिल। इजराइल पर हमला हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे, बाइडेन ने कहा। इजराइल हमारा सबसे मजबूत साथी, बाइडेन ने कहा। अब आइए जरा बाइडेन की क्या कथनी है, क्या करनी है, दोनों देखते हैं। आइए जरा दिखाइए अब बाइडेन के ऊपर कोई कितना यकीन करे। यह दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है। यह देखिए भाई साहब, 14 अप्रैल को क्या हुआ था, ईरान पर इजराइल के हमले में शामिल नहीं होगा अमेरिका। जूम इन करें, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल को, मतलब 12 अप्रैल की रात या 13 अप्रैल जब अटैक होता है, ईरान पर इजराइल के हमले में शामिल नहीं होंगे। अब आइए कहानी पलट गई है। हमारे कैमरामैन साहब को मैं परेशान करूंगा, अभिषेक को। यह देखिए 17 अप्रैल ईरान ने इजराइल पर हम दोबारा हमला किया तो चुप नहीं बैठेंगे। क्या बोलना चाहते हैं बाइडेन, क्या कहना चाहते हैं, सोचिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर है। ब्रेक करिए कैंप 4 पर, महायुद्ध की तैयारी में रूसी मिसाइल फोर्स, ब्रेक करिए जरा। रूस के ICBM का बड़ा मूवमेंट, ईरान इजराइल टेंशन के बीच रूसी मूवमेंट। ईरान पर हमला हुआ तो रूस कर सकता है बचाव, बड़ी खबर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए सुमित के पास, मेरे सहयोगी सुमित। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से प्लीज मुझे बताइए, इसमें रशिया इन्वॉल्व हो रहा है, अमेरिका इन्वॉल्व होगा ही होगा, यूके को इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्या होने जा रहा है, व्हाट आर वी लुकिंग एट?
निशांत, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने अभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री की बात कही, उसमें सत्यता नहीं, उसमें प्रमाण भी है। दरअसल इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल अपने किसी भी ऑपरेशन को फेज वाइज तरीके से करता है, और अभी जो फेज चल रहा है वो चल रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज में करने का। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इनपुट यह है कि इजराइल ने अजरबैजान से बात की है, उनको ये मना लिया है कि उनके 3 बड़े बेस, यानी अजरबैजान और ईरान का इलाका करीबन 700 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया है, उसके आसपास के 3 बड़े बेसेस को इजराइल इस्तेमाल करेगा और डीप पेनिट्रेट करते हुए अपनी एयर स्ट्राइक्स को अंजाम देगा। तो ये दिखाने की कोशिश करेगा इजराइल कि ना सिर्फ आपके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे बल्कि आपके सदर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी हम अटैक करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। और इजराइल ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि इजराइल अब ये ईरान को दिखाना चाहता है कि जिस तरीके से आपने हम पर अटैक किया, आपका अटैक लिमिटेड था, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो फिर हम आपको चारों तरफ से घेर सकते हैं। यानी जिस तरीके से ईरान पोस्टरिंग कर रहा था अपने प्रॉक्सीज के साथ इस्तेमाल करके, उनके इस्तेमाल करने का, उसी तरीके का इजराइल भी दिखाना चाहता है। और यही बात है कि इस पे ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि अलायंस को बल्कि अजरबैजान जैसी कंट्रीज को भी अपने साथ में रखकर, कॉन्फ्रेंस में रखकर उनका बेसिस का इस्तेमाल कर अटैक करने की अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आप बता रहे हैं सुमित। देखिए, बड़ी आपको टैक्टिकल बातें बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सिन्हा सर आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन सीधा आइए, अगली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे राहुल। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। बड़ी खबर, यह भी चर्चा थी कि इनको नहीं आने दिया जाए। ये देखिए, शॉट दिखाइए। न्यूयॉर्क में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री। इजराइल के पलटवार को लेकर अमेरिका से बातचीत, अमेरिका को इजराइल पर दबाव बनाने की नसीहत दी, मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा किए। राहुल, अगली ब्रेकिंग लेने से पहले कैंप 4 एक बार कट करिएगा। मैं अपने सभी दर्शकों को एक बहुत बड़ी जानकारी देना चाह रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू हमला पहले कर देते, लेकिन अमेरिका ने उनको रोका। सवाल यह है, अमेरिका ने तैयारी के चलते रोका, यह टैक्टिकल डिसीजन था, या फिर अमेरिका चाहता था कि ईरान से कोई बातचीत हो जाए, जो हमने आपको कल दिखाई थी। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बाइडेन के फोन कॉल से टला वहां विध्वंस। ब्रेक करिए जरा। बाइडेन ने टाला इजराइल का काउंटर अटैक। बाइडेन ने बात करके नेतन्याहू का इरादा बदला। इजरायली ब्रॉडकास्टर केन ने बड़ा दावा किया, पहले ही हमला करने वाला था इजराइल, यह जानकारी आ रही है। लेकिन अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए राहुल, यह बड़ी खबर है। अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, यह बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। हारेगा यूक्रेन, वो भी जल्द। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, किम जोंग के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम का खुलासा। ब्रेक करिए जरा। नॉर्थ कोरिया के पास घातक बायो वेपन मौजूद, जानलेवा वायरस बैक्टीरिया तैयार कर चुका है नॉर्थ कोरिया। पॉइजन पेन, जर्म स्प्रे के जरिए वायरस फैला सकता है नॉर्थ कोरिया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, यह बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, किम बायोलॉजिकल वॉरफेयर का प्रोग्राम। यह देखिए जरा, नॉर्थ कोरिया के पास घातक बायो वेपन। सीधा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर, किम जोंग का वायरस वॉर। यह देखिए जरा, नॉर्थ कोरिया ने बायो वेपन तैयार किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए, सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा। नॉर्थ कोरिया में बायो वेपन एजेंट मौजूद है। पॉइजन पेन, जर्म स्प्रे से वायरस फैलाने की तैयारी। घातक वायरस बैक्टीरिया तैयार कर चुका है नॉर्थ कोरिया। बड़ी खबर, एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स, ब्लैक डेथ, हैजा जैसे वेपन तैयार किए गए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा। और यहां से एक और बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, अंतरिक्ष में बड़े युद्ध की तैयारी में चीन। ब्रेक करिए जरा। स्पेस में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है चीन। बड़ी खबर, सिविलियन प्रोग्राम्स में छिपाकर सैन्य अभियान चला रहा है चीन। नासा चीफ बिल नेल्सन का बहुत बड़ा दावा, अंतरिक्ष में चीन का सीक्रेट मिलिट्री प्लान है। इसका सीधे फ्लोर दिखाइए राहुल, यहीं से, यह बड़ी खबर है। चीन का स्पेस वॉर प्लान, यह देखिए जो जानकारी आ रही है। चीन स्पेस में सीक्रेट मिलिट्री प्लान चला रहा है। सिविलियन प्रोग्राम के नाम पर सैन्य अभियान है। पिछले 10 साल में चीन ने स्पेस एक्टिविटी बढ़ाई है। एआई से लैस सैकड़ों क्यूब सेट्स तैयार कर रहा है चीन। स्पाई सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बना रहा है चीन। एंटी सैटेलाइट मिसाइल की ताकत बढ़ा रहा है चीन। नासा चीफ बिल नेल्सन का बड़ा दावा है physics.org से। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी सेना पर प्रचंड मिसाइल अटैक विद वीडियो। क्रीमिया में 2 ATACMS मिसाइल से अटैक किया गया। S-400 सिस्टम तबाह करने का दावा किया गया है।
इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग ड्रोन हमले से दहला 12 से ज्यादा यूक्रेनी स्टेट दहले। करेक्ट करिए उसको जरा। रूस का जाइटोमीर पर ड्रोन हमला, खेरसोन और कीवरी पर ड्रोन हमला, ओडेसा और मिकोलीव पर शाही ड्रोन से हमला, यूक्रेन पर रूस का पूरी रात नॉन स्टॉप ड्रोन हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से फ्लोर ब्रेकिंग राउंड, सीधा ये ड्रोन हमले से दहला पूरा यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 से ज्यादा यूक्रेनी स्टेट रूस के जाइटोमीर पर ड्रोन हमला, खेरसोन और कीवरी पर ड्रोन हमला। और यहीं से एक और बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए राहुल। हार की ओर तेजी से बढ़ रहा है यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी सैनिक के पास सिर्फ 4 हफ्ते से शेल्स नहीं है। यूक्रेन के एडवांस वेपन खत्म हो चुके हैं। लगातार नुकसान से सैनिकों का मनोबल टूटा। यूक्रेन के हालात पर पॉलिटिको की रिपोर्ट, इसका फ्लोर ग्राफिक्स दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द हारने वाला है यूक्रेन। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 784 दिन जंग के बाद हार के कगार पर दिख रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर, 3 साल में पुतिन जीत के इतने करीब कभी नहीं दिखे। रिपोर्ट में दावा किया गया है, यह पॉलिटिको की रिपोर्ट है। फिर यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर सैनिकों के पास 4 हफ्ते से शेल्स नहीं है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से वेपन की सप्लाई में लगातार कमी आ रही है। फिर देखिए, यूक्रेन के पास आधुनिक हथियार करीब करीब खत्म हो चुके हैं। जंग के मैदान में लगातार नुकसान से सैनिकों का मनोबल टूटा है। यूक्रेनी सेना में भर्ती के लिए युवाओं की कमी हो रही है और वो गायब हो रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में रूसी बढ़त की बात कबूल की। ब्रेक करिए जरा। ब्रुसेल्स में शिखर सम्मेलन में ज़ेलेंस्की का दावा, रूसी सैनिक यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पश्चिम से मांगे हथियार। ईयू से ज़ेलेंस्की ने जल्द शेल्स देने की मांग की है। यह बड़ी खबर है राहुल। ज़ेलेंस्की की खबर की ब्रेकिंग लीजिए और पहले वाला फ्लोर लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या आप कोई टाइमलाइन दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को? मेरे ख्याल से एक रशिया ने एक टाइम लाइन दिया है 5 मई का, जो उनका विक्ट्री डे होता है। चेविसायर जो बाखमुत के नीचे है, जो पहाड़ी इलाका है और बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन है, उसको शायद वो कैप्चर करना चाहते तो कर भी लेंगे। अब दीपिका के बाद ये बहुत बड़ा एक विजय होगा। और आपने बताया डीप पेनिट्रेट, जब आप कहते हैं खेरसोन, आपने ओडेसा का नाम लिया, आपने कीवी रीव क्या बात की, सब डीप इनसाइट्स हैं। तो 12 जगह जो ड्रोन्स जा रहे हैं, तो क्या उनका एयर डिफेंस तो मेरे ख्याल से चरमरा गया। लोग नहीं है, मैन नहीं है, मटेरियल नहीं है, वेपन नहीं है, मोराल नहीं है, नहीं लड़ना चाहते। उनके युवा भाग रहे हैं। उन्होंने कल ही बिल लाया है, ज़ेलेंस्की साहब ने एक बिल लाया है जिससे उन्होंने 27 साल से 25 साल कर दिया है कि आपकी मोबिलाइजेशन के अंदर में। तो इन बिलों से क्या होगा? कोई भी उनका पुराना कोई भी सैनिक उनके साथ नहीं रहना चाहता। तो आप किस तरह से लड़ेंगे? देखिए आज ज़ेलेंस्की क्या जिद पे हैं, और ये इतनी मूर्ख कोई नहीं होता है, कोई भी, क्योंकि ना तो इनको तजर्बा है, ना पॉलिटिकल तजर्बा है, ना स्टेटमेंटशिप का तजर्बा है, ना मिलिट्री तजर्बा है। तो आप जिद करके क्या करेंगे? क्यों जिद और कौन? राइट सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस की बॉम्बर फैक्ट्री पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस के गोविनोव एविएशन प्लांट पर हमला किया गया है। Tu-22 Tu-160 बॉम्बर बनाने वाले प्लांट पर हमला किया गया है। मॉस्को से 700 और यूक्रेन से 1300 किलोमीटर दूर हमला हुआ है। रूस ने 2 यूक्रेन ड्रोन्स को मार गिराया है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, जिसके बारे में सुमित ने आज बड़ी जानकारी दी। विद द शॉट्स राहुल, सिक्किम में LAC के पास त्रिशक्ति कोर का पराक्रम। फायरिंग रेंज में भीष्म टैंक की विध्वंसक एंट्री। विद द वीडियो, भीष्म टैंक से फायरिंग कर रहे दुश्मन को दिखाई ताकत। दर्जनों T-90 भीष्म टैंक के साथ युद्धाभ्यास। अंधेरे में दुश्मन के डमी ठिकानों पर हमले का अभ्यास। ये देखिए, ये है भारत की ताकत जो आपके सामने। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, विद द ब्रेकिंग नाउ। ये देखिए जरा, ये देखिए। और इस शो में एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको तुरंत बताने वाला हूं। एक और बड़ी खबर, रूस के वोरोनिश शहर में ड्रोन अटैक हुआ है। ब्रेक करिए विद द वीडियो। ड्रोन हमले के बाद लगी भीषण आग। विद द वीडियो, धमाकों से वोरोनिश शहर में दहशत। ये देखिए जरा, आग की चपेट में रिहायशी इलाका। Что-то горит. Пожар, понятно.